मैं मुजम्मिल जमादार सोशल एक्टिविटीज़ शोलापुर से पिछले कुछ दिनों से कुछ नौटंकियाँ देख रहा था शोलापुर में। जनाब फ़ारूक शाब्दी जो अनशन पर बैठे थे, आज सुना है कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि वो अनशन ना तोड़ें। और भी मुसलमानों के कई मुद्दे बाकी हैं, जैसे तालीमी मुद्दे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें डिस्प्यूट है, जिसमें प्रॉब्लम है, जैसे सोशल है और प्रोग्रेसिव स्कूल है, पानगल स्कूल है। आप ये मैनेजमेंट के लिए अनशन क्यों नहीं करते हैं? आपको दूसरा मुद्दा कोई मिला नहीं? और एक बात जो ये कहना चाहता हूँ कि आप जो नौटंकी किए हैं, आप तो म्यूनसिपल आयुक्त से निधि मांग रहे थे, महापौर से निधि मांग रहे थे, लेकिन क्या हुआ जो आपको शिवसेना से निधि मिली? आप इसके बारे में जवाब देंगे? आप जो बनी बनाई जो खीर थी 2017-18 में 9 कॉरपोरेटर के साथ एमआई मौजूद थी जब आप एमएलए इलेक्शन के लिए आए यहाँ पे, तब से अभी तक आपको कब्रिस्तान का कोई मुद्दा याद नहीं आया। और दूसरी बात यह है, नेता बनने के लिए ना सड़क पे लाठी खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। आप जैसे रेडीमेड नेता जो पैसों के दम पे जो शोलापुर वालों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये जो नौटंकी करके आप पब्लिसिटी कमा रहे हैं यार, सस्ती पब्लिसिटी कर रहे हैं, इससे कौम का नुकसान ही होगा। और दूसरी बात, आप जानते कितना है सियासत को? आपने कभी सोशलिज़म, कम्युनिज़म या कैपिटलिज़म कुछ सीखा है आपने? माओवादी और मनुवादी में फ़र्क पता है क्या आपको? नेता बनने के लिए आपको बहुत बाकी है सीखना। और शोलापुर की जो तारीख़ है, आप पहले शोलापुर को समझिए। यहाँ पे कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितने समाज रहते हैं, कितने मजहबी लोग रहते हैं, कितने धर्म हैं। डॉक्टर कोटनीस को आप जानते हैं? आप नहीं जानते। आप मिल मज़दूरों की हड़ताल जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। यहाँ पे 1982 जानते हैं, 1992 जानते हैं, 2002 का दंगल पैसा जानते हैं आप? आपके बगैर ही मुसलमान यहाँ जी रहे थे। आप ऐसा मत समझिए कि मुसलमानों को रेस्क्यू करने के लिए आपको मुंबई से शोलापुर आना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का मुसलमान मजबूत है, अपना हक लेने के लिए वो काबिल है। और जो आप सस्ती पब्लिसिटी करके समाज में हिंदू मुस्लिम में तेढ़ निर्माण कर रहे हैं, आप ये जो जंतर मंतर पे छात्र आंदोलन चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप पूनम गेट पे बैठे। जब छात्र ये कह रहे थे कि आप ज़मीं पे जुल्म लिख दो, हम आसमान में इनकलाब लिख देंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हम देखेंगे, ऐसे नारों की गूंज में आप मुसलमानों के कब्रिस्तान की बात कैसे कर सकते हैं? आप अल्पसंख्यक की तरफ से बहुसंख्यक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ आप ये नौटंकी बंद कीजिए, या फिर अगर अनशन से आपके मसले हल होते हैं तो कई मुद्दे हैं, आपको कई साल तक अनशन करना पड़ेगा। तो इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। Audio Jungle.